हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ गाइस। और आप देख सकते हो मैंने लगाई है यहाँ पे मेहंदी, क्योंकि कल है हरियाली तीज और हरियाली तीज पे मेहंदी लगाना बड़ा शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी लगाई है, कम से कम मैंने 2 ईयर के बाद लगाई है, क्योंकि इससे पहले ना मेहंदी लगाने का मतलब बन ही नहीं पा रहा था। क्योंकि पहले मेरा बेटा पेट में था तो मैं मेहंदी नहीं लगा पाई थी। उसके बाद बेटा बड़ा हो गया, कहने मतलब घुंघराले बाल थे तब भी मैं नहीं लगा पाई थी। तो इस वजह से आज मौका मिला है मेहंदी लगाने का, तो वही लगाइए। तो मॉर्निंग में मिलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, आज है हरियाली तीज, आप लोग को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए चाय, और वो गए हुए हैं मार्केट थोड़ा काम से, क्योंकि उन्हें थोड़ा सामान लाना था घर का ही, पनीर वगैरह ये सारी चीज़ें। तो वो गए हुए हैं, और सामान तो मैंने कल ही मंगा लिया था, बट कुछ चीज़ें होती ना डे टू डे ही मंगानी पड़ती हैं, नाइट में मंगा के नहीं रख सकते हैं। तो वही वाली बात है। तो वो लेने के लिए गए हुए हैं, और मैंने उनके लिए यहाँ पे चाय रेडी कर दी है ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए, आते ही वो पी लेंगे आराम से, क्योंकि थोड़ा चाय ठंडी होने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने चाय इनकी रेडी कर दी है। बाकी जो प्रिपरेशन है वो मैं अपनी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो गुलगुले की जो तैयारी होती है वो मैंने ऑलरेडी कर ली है। वो मैं आपको नहीं दिखा पाई मैंने इसमें क्या क्या मिक्स किया है, बट मैं बता देती हूँ। इसमें मैंने गोला, दाल मखाने और काजू और वही जो सारी चीज़ें होती हैं ना, बस वही सारी चीज़ें मैंने ऐड की हुई हैं। और बाकी यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ गुलगुले। और थोड़ा सा गाइज़ आपको वॉइस इधर उधर से आ रही हो तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर करना, क्योंकि अभी जुलूस वगैरह निकलते रहते हैं ना सावन के, तो इसलिए थोड़ा सा घर के पास में ही भी इधर उधर से मतलब निकलते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी आवाज़ आती है, तो उसे आप इग्नोर करना। तो यहाँ पे चलो मैं गुलगुले निकालने से पहले सबसे पहले पूड़ी निकाल लेती हूँ। पूड़ी का आटा मैंने पहले ही लगा लिया था, तो छोटी छोटी सी पूड़ी मैंने रेडी की हैं, क्योंकि भोग के लिए छोटी छोटी पूड़ी ही बनती हैं, तो इसीलिए। तो हमारी पूड़ी तो यहाँ पे हमने रेडी कर ली है, एंड उसके बाद मैं गुलगुले बनाऊंगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, पूड़ी अगर हम बाद में बनाएंगे तो पूड़ी मीठी हो जाएंगी, क्योंकि जो गुलगुले का मतलब रिफाइंड बचता है ना उसी में ही बनाना होता है, अलग अलग क्यों मतलब बर्बाद करना। तो इसलिए मैंने पहले पूड़ी निकाल ली है, एंड उसके बाद मैंने इसमें गुलगुले बना लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी छोटी छोटी क्यूट सी पूड़ी रेडी है। और बाकी चलो हम अपने गुलगुले भी रेडी कर ही लेते हैं। और साथ ही साथ आटा जो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा माड़ा हुआ है वो इसलिए, क्योंकि अभी तो मैं पूड़ी खाने वाली जो होती है वो नहीं बनाऊंगी, अभी बस मैं प्रसाद रेडी कर रही हूँ। आई मीन भोग जो चढ़ता है भगवान जी को, तो वही मैं भोग रेडी कर रही हूँ यहाँ पे। और बाकी गुलगुले वगैरह यही सारी चीज़ें बना लूँगी, और सब्ज़ी भी मैं रेडी करके रख दूँगी। बस ये रहेगा, पूजा करने के बाद मुझे बस पूड़ी निकालनी होगी गरम गरम, तो वो मैं निकाल लूँगी। और बाकी जो अभी का काम है वो हम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुलगुले आप देख सकते हो गाइस, इसमें बिल्कुल पता है सोडा नहीं पड़ा है, ये विदाउट सोडे के मैं गुलगुले बना रही हूँ। मैंने इनसे बोला था सोडा तो है नहीं, तो उन्होंने बोला ऐसे ही बना लो, 7 गुलगुले बनने हैं, भगवान को चढ़ाने हैं, तो ऐसे ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, बाद में जो मैंने खाए थे ना तो बहुत अच्छे थे, मतलब पूजा वगैरह फिनिश होने के बाद गुलगुले 7 बनाए थे, बट कहते नहीं कितनी क्वांटिटी बनाओ और थोड़ी एक्स्ट्रा बनी जाती है, तो वही बच गए थे। पिछली बार भी मैंने गुलगुले से ही अपना फास्ट ओपन किया था, और क्योंकि उस टाइम पूड़ी वगैरह तो नहीं बनी रखी होती हैं जो खा लो, गुलगुले ही मिलते हैं तो वही खा लेते हैं सीधे। और बाकी यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी रेडी करने जा रही हूँ पनीर की। तो यहाँ पे मैं सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं बचा है। जो मैं अलग अलग प्रोसेस से जो शाही पनीर बनाती हूँ ना, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे छौंक दिया है। वैसे तो मैं थोड़ा प्याज वगैरह ये सब फ्राई करती हूँ, एंड उसके बाद ठंडा करके ग्राइंड करके फिर मतलब छौंकती हूँ, बट मैं इस बार थोड़ा डायरेक्टली बना रही हूँ। डायरेक्टली बनाया था बट अच्छा बना था। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा मसाला कितनी अच्छी तरीके से भुन गया है, और इसमें हम ऐड कर देंगे पनीर। और पनीर को बहुत अच्छी तरीके से हम 2-3 मिनट अच्छे से इसे चलाएंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे, मतलब मसाले में ही पनीर को भून लेंगे अच्छी तरीके से। इससे हमारा पनीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और गाइस सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, मतलब पता नहीं था इतना सिंपल पनीर भी इतना टेस्टी बन सकता है। एक्चुअली मैं अभी तक जितनी बार भी मैंने बनाया है तो शाही पनीर ही बनाया है, बट मैं इस बार मैंने थोड़ा सिंपल तरीके से बनाया है, क्योंकि थोड़ा टाइम इशू था, इतना ज़्यादा मतलब
सोच रही थी मैं जल्द से जल्द ही पूजा कर लूँ, मतलब ये था कि जल्दी ही पूजा कर लूँ कैसे भी करके, तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा तैयारी भी अपनी थोड़ी जल्दी-जल्दी कर रही थी। हालाँकि मैं उठ गई थी टाइम से पहले, लेकिन फिर भी सुबह का मॉर्निंग का जो वर्क रहता है ना, बड़ा हेक्टिक होता है, झाड़ू, पोछा, बर्तन, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रखा है धनिया, तो धनिया मैं गार्निश कर दूँगी जब मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो चलते हैं फिर रूम में, देखते हैं रूम का क्या मतलब रहता है। तो अभी तो मैं रूम में आ चुकी हूँ और मैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, मैं रेडी हो चुकी हूँ। थोड़ा बहुत कुछ रह गया है, वो चूड़ी रह गई, क्योंकि चूड़ी ऐसा होता है, चूड़ी मैं ज़्यादा पहनती हूँ नहीं, तो वो चूड़ी हमारी रखी ही रहती है। तो जो सेट कभी पहना होता है ना, आगे पीछे चूड़ी हो जाती है, तो वही सेट मैं ठीक कर रही थी। एक हाथ की मैंने चूड़ी पहन ली थी, बट एक हाथ में नहीं पहनी थी। तो कितने दिनों बाद आज मैं चूड़ी पहन रही हूँ, क्योंकि चूड़ी तो मेरे पास बहुत सारी रखी हुई हैं, बट मैं उन्हें नहीं पहन पाती हूँ। ज़्यादातर मोस्टली मैं चूड़ा ही पहनती हूँ, मुझे चूड़ा पसंद भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ, मुझे चूड़ी भी पसंद है। तो आज ये जो फेस्टिवल है, तो मैंने सोचा चलो आज चूड़ी ही पहन लेते हैं, क्योंकि रेड साड़ी के साथ तो ये वाली जो मेरा सेट है ना, ये सेट बहुत अच्छी तरीके से मतलब कि मैच कर रहा था। और जो इससे पहले मैंने आपको साड़ी ब्लॉग में दिखाई थी ग्रीन कलर की, वो साड़ी मैं नहीं पहनने वाली हूँ, क्योंकि वो साड़ी मैंने नहीं पहनी है, यूँ कहे तो बिकॉज़ क्योंकि वो इससे पहले मैं पहन चुकी हूँ। इससे पहले जो हमारी तीज थी, तो वो साड़ी मैं उसपे पहन चुकी हूँ, तो मैंने सोचा ये साड़ी पहन लेते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से वॉश करके डाल दिया था, क्योंकि कभी भी पहनी होगी, लास्ट टाइम पता नहीं कब पहनी होगी, कुछ खाया पिया हो साड़ी पहन के, तो इसलिए मैंने इसे वॉश करके डाल दिया था और यही साड़ी मैंने पहन ली है। तो आपको बता दूँ, ये जो मेरी साड़ी है रेड कलर की, ये मैंने उसमें पहनी थी शादी, मेरी शादी की मतलब ये साड़ी है। तो यहाँ पे मैं सेट बना रही हूँ और साथ ही इनसे मैं कुछ बातें भी कर रही हूँ। ये पता नहीं मुझसे कुछ कह रहे थे, पता नहीं किस टॉपिक पे बात हो रही थी, तो मैं हंस रही थी। तो कोई बात ही चल रही थी यहाँ पे। और बाकी आप पीछे देख सकते हो, मैंने गौरी शंकर बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो पीछे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा कोई टॉपिक चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा मतलब हंसी आ रही थी। और बाकी मैं चूड़ी दिखा रही हूँ वीडियो में, तो मुझे थोड़ी हंसी इसलिए आ रही क्योंकि ये शूट कर रहे थे। थोड़ी सी मुझे ना अपने में शाई फील होता है ना, मतलब पता नहीं कैसा कैमरा, मतलब कैसा मतलब फेस आ रहा होगा, हस्बैंड शूट कर रहे हैं, तो इस वजह थोड़ी हंसी आ रही थी। और आप देख सकते हो बाल मेरे गीले हैं, मैंने टॉवल बांध के ही मतलब किचन का सारा काम निपटा लिया। एंड उसके बाद टॉवल को, साड़ी वगैरह पहनने के बाद फिर मैंने जाके बालों से अपना टॉवल हटाया है। तो आप देख सकते हो मेरे बाल अभी भी गीले हैं। तो बाल तो फ़िलहाल मैंने क्लेचर लगा लिया, अगर सूखे होते तो मैं बालों का कुछ स्टाइल बना लेती, बट गीले थे बाल, तो इस वजह से मैंने क्लेचर लगा लिया कि सूख जाएं। तो बाल तो धीरे धीरे सूखते ही रहेंगे, बाकी पूजा तो हम कर ही लेंगे। और यहाँ पे मैंने निकाली है चादर बिछाने के लिए, और उसके बाद हम अपनी जो भी पूजा का जो रहता है ना, हालांकि मैंने अपनी थाली ना कंप्लीट तो कर ली है सारी चीज़ों से, बट कुछ ना कुछ रह जाता है, तो इसलिए मैं खड़ी होकर देख रही थी क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि पूजा में बैठने के बाद उठना थोड़ा अपशगुन माना जाता है, पूजा में बैठने के बाद नहीं उठना चाहिए। तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें एक एक देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें कमी रह गई है। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना, मतलब पूजा के टाइम पे यूज़ करने वाली, तो वही सारी चीज़ें मैं चेक कर रही थी क्या है क्या नहीं है। कुछ चीज़ें ऊपर रखी हुई थी, तो मैं सबको उठा उठा के नीचे रख रही थी, बट सारी चीज़ें मैंने मतलब कलेक्ट कर ली थी एक जगह पे। फूल वगैरह, प्रसाद वगैरह सब मैंने एक थाली में अच्छी तरीके से मैंने सजा लिया था। एंड उसके बाद चलो फिर दिखाते हैं आपको, मैं अपनी जो पूजा पाठ स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे मेरा बेटा लेटा हुआ है, और ये शूट करते हैं तो पता नहीं मुझे क्यों हंसी आती है, दोबारा से बता रही हूँ आपको ये बात। तो यहाँ पे मैं प्रसाद निकाल रही हूँ, और जो पूजा वगैरह होती है वो हम अपनी प्रॉपर कर लेंगे। और टाइम तो अभी शायद 11 का टाइम हो रहा होगा आई थिंक, मुझे कुछ परफेक्ट टाइम नहीं पता है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दबाजी में सुबह मॉर्निंग में काम कर रही थी ना, तो मैं टाइम भी नहीं देख रही थी, मैं फटाफट बस अपने काम पे ध्यान दे रही थी कि फटाफट काम कर लूँ। और मुझे ब्लॉग भी शूट करना था, तो इसलिए मैं थोड़ा और जल्दी कर रही थी, क्योंकि अगर कुछ टाइम कहीं पे मिलेगा तभी तो मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँगी ना, काम को मतलब थोड़ा सा हटा के। तो इस वजह से, क्योंकि साथ में ब्लॉग भी शूट करना है और भी चीज़ें मतलब करनी है, एक दो मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई हैं, तो वो पूजा वगैरह करने के बाद बस ऐसे ही मतलब यहाँ पे पूजा वाले स्थान पे बैठ के मैं ऐसे ही थोड़ी सी एक दो वीडियो बाद में बनवाई, बट मैंने पूजा प्रॉपर तरीके से कर ली है। ये बस कैमरा लगाया, बट बाकी मेरा माइंड पूजा में ही है प्रॉपर। तो यहाँ पे मैं धूप बत्ती जला रही हूँ,
और टाइम तो गाइस हो ही गया है। वैसे तो 1 बजे खाना वगैरह खाया जाएगा, बट आज सच बताऊँ मेरा फ़ास्ट है और मुझे कोई भूख नहीं लगी, कोई प्यास नहीं लगी अभी तक, और बड़ी अच्छी बात है, मुझे भूख प्यास अभी तक नहीं लगी है। और 11 बजे वैसे भी इतनी जल्दी टाइम नहीं हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, अभी 11 ही बजा है। खाना वगैरह 1 बजे हम लोग खाते हैं, ऐसा नहीं है, तो इतनी जल्दी कोई भूख वाली बात भी नहीं है। तो आराम से मैं मतलब पूजा कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद हमें यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। पूजा करने के बाद मेरा इतना काम है, मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी और जो भी मुझे फ़ास्ट जैसे खोलना होगा अपना फ़ास्ट मैं खोल लूँगी। एंड उसके बाद किचन में सब्ज़ी तो मैंने बना के रखी हुई है पनीर की, वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखी है। लेकिन आटा मार के रख दिया था, मतलब लगा के रख दिया था आटा, बस उसकी पूड़ी निकालनी है। तो मैंने सोचा जब ये आ जाएंगे ना तो गरम-गरम पूड़ी निकाल लेंगे। तो अभी ये कुछ काम से गए हुए थे, मतलब मेरी पूजा करने के बाद ये तुरंत काम से चले गए कहीं, तो इस वजह से किचन में मैं पूड़ी वगैरह मैंने अकेले ही मैनेज किया। अपने बच्चे को भी देखा, पूड़ी भी देखी, मतलब बना रही थी ना तो रो रो के मेरे पास आ रहा था बार बार। तो नीचे कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, तो इस वजह से मैंने सोचा वो मिस्त्री भी आते ही होगा तो धूल मिट्टी ऊपर आ जाएगी, तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी पूड़ी बना लेते हैं। तो पूजा करने के बाद मैं सीधे किचन में चली गई थी अपनी पूड़ी वगैरह रेडी करने के लिए। तो यहाँ पे जो पूजा कर रही हूँ बड़े मैं सुकून से शांति से कर रही हूँ, पहली बार ज़िंदगी में सुकून शांति से मैं पूजा कर पा रही हूँ, वरना नहीं हो पाती, क्योंकि आज मेरा बेटा भी साइलेंट तरीके से लेटा हुआ है, बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है। और आज मेरी वीडियो शूट करने के लिए भी मुझे ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ी अपने हस्बैंड से, उन्होंने अच्छे से वीडियो मेरी शूट कर दी है। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि चलो मेरा प्रॉपर जो काम है वो हो रहा है। बाकी मैं आ चुकी हूँ यहाँ छत पर, पूजा मैंने अपनी ख़त्म कर ली है, मतलब पूजा मेरी प्रॉपर हो चुकी है जो भी होनी थी। तो जो जल बचता है ना नीचे जो चढ़ाते हैं शिव जी पे, तो यहीं पे मेरे ऊपर भी शिव जी रखे हुए हैं, जिन पे मैंने सोचा ये जल यहाँ चढ़ा देती हूँ, क्योंकि इनके ऊपर जल भी मैंने काफ़ी टाइम से नहीं चढ़ाया। सावन है लेकिन नीचे ही पूजा कर लेती हूँ भोलेनाथ की तस्वीर से, बट यहाँ ऊपर जो रखी हुई है ना शिवलिंग्स, इन पे मैंने कहीं नहीं चढ़ाया है, तो इन पे ही मैं जल अर्पित कर देती हूँ। एंड उसके बाद नीचे चली जाती हूँ, नीचे फिर देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। और गाइस अभी 11:30 हो गया है, पूजा करते करते 11:30 बज गया है। ये वो सब करते करते टाइम हो ही जाता है ज़्यादा, 11:30 से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो गया है गाइस। उसके बाद हम नीचे चलेंगे, अपने कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। और इतने दिन बाद साड़ी पहनी कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो आपको थोड़ा सा शोर सुनाई दे रहा हो उसे आप इग्नोर करना। और बाकी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अब बारी आती है कुछ खाते पीते हैं। तो यहाँ पे रखे हैं ये गुलगुले, तो इन्हें खा लेते हैं, फास्ट अपना ओपन कर लेते हैं। तो गुलगुले मैंने खाए थे, बड़े टेस्टी बने थे, ऐसा नहीं है काफ़ी टाइम बाद कुछ चीज़ें बनाती हूँ फिर भी अच्छी बनी जाती हैं, ऐसा नहीं है, पता नहीं क्या है, मतलब सारी चीज़ें मैं अपने मतलब सोच के ना समझ के डाल लेती हूँ और सब कुछ परफेक्ट बैठता है। तो गुलगुले वगैरह तो चलो खा लिए हैं, अब बाकी बचा है हमारा खाना, और खाना भी हम लोग खा लेते हैं। ये है पनीर की सब्ज़ी, ये रहा दही और पूड़ी। चावल बनाने को थी, इन्होंने मना कर दिया, बोला चावल नहीं खाना है मुझे, बस पूड़ी और पनीर खाना है। और बाकी मैंने अपनी प्लेट नहीं लगाई, अपनी भी लगा लेते हैं। तो ब्लॉग फिर हम ज़्यादा गाइस लंबा नहीं करेंगे, और आप सुन सकते हो वॉइस भी साइड से आ रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है नीचे, तो शोर शराबा बहुत हो रहा है। और अच्छा हुआ मैंने थोड़ा सा पहले ही मैंने वॉइस ओवर दे दिया, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती आप लोगों को भी। तो फटाक से हम इस ब्लॉग को फिर गाइस यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ गाइस आप लोग कमेंट में बताइएगा गाइस।